राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होलिका दहन की और फाल्गुन पूर्णिमा की। कि फाल्गुन पूर्णिमा जो है वो 13 तारीख को है या 14 तारीख को है, और होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, 13 को या 14 को। होलिका में कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए, तो वो 7 चीज़ें हैं जो होलिका में हमें ज़रूर डालनी चाहिए, जो हमारी विभिन्न समस्याओं के लिए है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम जान लेते हैं कि होलिका दहन कब करना है, कैसे करना है, तिथि क्या है, विधि क्या है और क्या कैसे किन किन नियमों का हमें पालन करना है। शुभ मुहूर्त क्या होगा होलिका दहन का, रंग भरी होली कब मनाई जाएगी। तो संपूर्ण नियम बहुत सारे हैं, तो आइए चलिए सभी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फाल्गुन के पूर्णिमा के। तो जो फाल्गुन की पूर्णिमा है वो 13 और 14 दोनों दिन है। 13 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है और 14 तारीख को जो है वो स्नान और दान की पूर्णिमा है। तो इस तरह से जो पूर्णिमा की तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है। लेकिन अब ऐसे में असमंजस ये है कि होलिका दहन किस दिन किया जाएगा, 13 को या 14 को। तो देखिए, होलिका दहन 13 को किया जाएगा, क्योंकि जो होलिका दहन के समय जो है वो पूर्णिमा की तिथि आपको मिल रही है 13 तारीख को, और 14 को सुबह 9 बजे के बाद से पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जा रही है और प्रतिपदा लग जा रही है। तो इसलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन किया जाएगा। अब बात करेंगे होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। तो जो होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है वो है शाम के समय में है। शाम को 7:12 से लेकर के 9:58 तक का जो समय है ये होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। इसी समय में होलिका दहन किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जलती हुई होलिका में कौन सी चीज़ें हमें डालनी चाहिए और क्या डालने से क्या होता है। तो पहली चीज़ है, होलिका में आपको चंदन की लकड़ी ज़रूर डालनी चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह कलेश अगर आपके बहुत ज़्यादा रहता है तो चंदन की लकड़ी आप ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि घर में जो कलह कलेश है वो समाप्त हो जाता है। दूसरी चीज़ हम लोग डालते हैं उपले। उपले डालने से घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है। कितनी भी निगेटिविटी हो, लेकिन अगर आप होलिका में उपले डालते हैं तो इससे जो है घर की निगेटिविटी जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तीसरी चीज़, कपूर और लौंग ये और पान का पत्ता, ये 3 चीज़ें अगर आप एक साथ डालते हैं, कपूर, लौंग और पान का पत्ता, तो इससे आप रोग मुक्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और आप ये 3 चीज़ें जलती हुई होलिका में डालते हैं तो इससे वो व्यक्ति धीरे धीरे रोग मुक्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि होलिका के दिन ये चीज़ ज़रूर डालनी चाहिए। खेत के गेहूं की बाली, ये भी डालना बहुत शुभ होता है। जो लोग खेत के गेहूं की बाली डालते हैं उनके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन ये ज़रूर डालना चाहिए। ये डालने से आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। हवन सामग्री अगर जलती हुई होलिका में डाला जाता है तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, अगर वो लोग होलिका में हवन सामग्री डालते हैं तो उनके विवाह का योग बनना शुरू हो जाता है। तो ये ज़रूर डालना चाहिए। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है या जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो लोग ये उपाय ज़रूर करें। इसके बाद है काली तिल। काली तिल जो है वो नज़र दोष, ग्रह दोष, इन सब के लिए होता है। अगर आप काली तिल जलती हुई होलिका में डालते हैं तो आपको कभी नज़र नहीं लगेगी और ग्रह दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे आपके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ और है जो धन संबंधी समस्याओं से आपको बचाता है। कहा जाता है कि बहुत पूजा पाठ के बाद अगर आपके घर में महालक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही हैं
और आपको धन वैभव की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप एक सूखा नारियल जलती हुई होलिका में ज़रूर डालें। और ये डालने से आपके घर में माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और आपके घर में चिरकाल तक जो है वो हमेशा वास करती हैं। इसलिए कहा जाता है कि होलिका में आप ये ज़रूर डालिएगा। तो इस तरह से आप होलिका में ये चीज़ें डालिए। आपकी बहुत जो भी समस्याएं हैं, अगर आप ये सारी चीज़ डालते हैं तो आपकी ये सारी ही समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि जलती हुई होलिका में ये सारी चीज़ें डालने से बहुत से ग्रह दोष, नज़र दोष, धन संबंधी समस्या, वैवाहिक जीवन का सुखमय, विवाह का योग बनना, धन संबंधी समस्या, बहुत सी चीज़ें होती है, रोग मुक्ति, इन सब का उपाय जो है होलिका दहन में ये चीज़ें डाल करके हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर करिएगा ये उपाय। ऐसा करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।